शनि के महादशा के समय अगर आपका साढ़े साती का रन ओवर हो रहा है और अभी आप लोग मकर राशि वाले हो और इस समय आसमानी स्थिति पे शनि का गोचर के स्थिति पे चंद्र के साथ आपका जन्म चंद्र के साथ युति बन रहा हो, हालांकि ये ऑफिशियल लिंक नहीं है, बहुत सारे ज्योतिष इसको नहीं मानते, कोई क्लासिकल टेक्स्ट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं रखा है, लेकिन आज के डेट में शनि के साढ़े साती का कंडीशन हो या महादशा में शनि का एस्पेक्ट युति कहीं से ना कहीं से चंद्र के साथ हो रहा हो, विष योग का निर्माण हो रहा हो और आपका माइंड या दिमाग आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या नया कार्य पे आपको इन्वॉल्व होना, इन्वेस्ट करना या जाना नहीं दिख रहा हो, तो विष योग बनाता है शनि चंद्र की युति पे, इसमें सबसे ज़्यादा माइंड को मानसिक अंतर्द्वंदात्मक कष्ट को उत्पादन करने के लिए उस्काता है। इस कंडीशन पे हमें इतना ही फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें। थॉट प्रोसेस जो अनकंट्रोल है, कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो, इसको बैलेंस पे लाना है, सेंटर पे लाना है, सेंटरिंग करना है, बैलेंसिंग करना है। और इसका पद्धति तभी है जब आप मिनिमम 1000 हनुमान चालीसा, 1000 बजरंगबाण, 1000 संकटमोचन हनुमान स्तोत्र या फिर मां दक्षिणेश्वर काली का जो भी साधनाएं हैं, मैं यूट्यूब में इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ गुह्याति गुह्यतरम विद्या और गुप्त विद्याओं को बाहर प्रकट नहीं किया जाता है, कुछ गुरु टू शिष्य डायरेक्ट दिया जाता है। तो जिसका मैं कई मेरे यजमानों के ऊपर, मेरे क्लाइंट के ऊपर, मेरे पास अपने ज्योतिषीय समाधान लेने के लिए आने वालों को मैन टू मैन, गुरु टू शिष्य हिसाब में इनको दिया गया है, लेकिन ओपनली मैं इन सारे बात को उतना ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। तो ये बड़ा टेक्निकल रेमेडीज़ हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो और बहुत अच्छा समाधान मिलता है इसमें कि आपका मन को क्रिएटिविटी मिले। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो विष योग में क्रिएटिविटी हो जाता है और किस काम पे मुझे फोकस करना है वो नहीं कर पाते हैं और डिस्क्रैच माइंड होने के कारण बिना फालतू का काम पे लगते हैं और बाद में पछताते हैं कि आई जस्ट वेस्ट माई टाइम, मनी एंड एनर्जी एक्चुअली एंड स्पेस। टाइम, मनी एंड स्पेस का ज़्यादातर दुरुपयोग होना इस समय ज़्यादा दिखाई देता है और तभी ये पॉसिबिलिटी है जब इस प्रकार के विष योग मन यानी चंद्र और शनि के युति के बीच में एक नया एनर्जी को फिल्टर करने के लिए बैठाया जाए। उस फिल्टरिंग एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, आप हनुमान को मानते हैं तो हनुमान ठीक है, ये हनुमान अभी जीवित हैं और हनुमान ये ऐसा है नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर है, बट हनुमान के जो भी साधनाएं हैं वो उस समय वहाँ एक डिफरेंशिएशन को सृष्टि करता है। जैसे अगर कहीं शुक्र चंद्र का युति हो रहा हो या शुक्र चंद्र का दृष्टि में, शुक्र चंद्र को देख रहा है, चंद्र शुक्र को देख रहा है, जो मैं इसको बोलता हूँ कामोत्तेजक युति। हालांकि ये विष योग में इसको बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने सारे मैं काउंसलिंग किया हूँ ऐसे कंडीशन पे, बच्चों से लेके बड़ों तक, उनके अंदर मैं प्रवेश करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। हालांकि मुंह में सारा बात खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रदत्त एक शक्ति है मेरे पास कि वो जातक को सामने देख के उसके अंतर्मन में प्रवेश करना या हिप्नोथेरेपी के माध्यम से उसके मन से रीड करना और उससे निकालना उसका बात। तो बचपन से एक छोटा बच्चा, सोचिए वो उसके मन पे ऐसा सोच आ रहा है कि वो 8, 10, 20 नारियों के साथ जो भी संभोगरत है, इस प्रकार का सोच बचपन से बिल्डअप होता है चंद्र शुक्र की युति से और धीरे धीरे बड़ा होकर उन सब को सबका होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डिपेंड अपॉन द हाउस एंड प्लानिटरी पोजीशन एंड ऑस्पेक्ट टू दैट बोथ प्लानेट फ्रॉम लाइक गुरु का ऑस्पेक्ट है तो चेंजेस हो जाएगा, या शुभ बुध और शुभ चंद्र का ऑस्पेक्ट है तो भी चेंजेस आता है, नो डाउट। लेकिन अगर दोनों ही पाप प्रभाव पे पीड़ित हैं, शत्रुगृही हैं और आप एक जिसको बोलते मलिनता है दोनों में, शुक्र में भी और शुक्र का और चंद्र का इस प्रकार का दृष्टि संपर्क बन रहा हो, बचपन से ही ऐसा, मैं इसे गंदा सोच नहीं कह सकता हूँ, कामात्मक कामोत्तेजक चिंतन और जो कि उनकी होल ऑफ द लाइफ ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ
सेक्स जो कहा जाता है या एक्सेसिव थिंकिंग ऑन सेक्स, ये सबके मन में नहीं रहता है, ऐसा कदाचित ना सोचें कि सबके अंदर रहता है, स्पेशली इस प्रकार के प्लानिटरी पोजीशन जहाँ रहता है। तो ये दोनों, अब इसको निकालना, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं कि हमें ये तो बता दीजिए कि हम अपने जो गंदे हरकतें, हस्तमैथुन है, गुदा मैथुन है या स्वमैथुन है, इससे कैसे बचें। तो कई सारे, मैं विगत 32 साल से रेमेडी दे के कई सारे जगह पे फेल हुआ, और बाद में जब ये दोनों के बीच में मुख्यतः मातेश्वरी का और हनुमान जी का कॉम्बिनेशनल एनर्जी को जब वहाँ पुट किया, ऐड किया या शक्ति को कवर अप किया, तो फिर ये लोग सेव हो जाते हैं। वरना मेरे दृष्टि में, मैं जितने जातक देखा हूँ, सबसे ज़्यादा कचड़ा कॉम्बिनेशन यही बनता है, व्यक्ति को कामुकता की ओर टानना, उनको एक जिसको कहा जाता है सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स को खड़ा करना, एक्सेसिव काम भास वासना पे लेके जाना। जैसे विष योग है चंद्र शनि का युति, ऐसे शुक्र और चंद्र का युति, दृष्टि संपर्क मुख्यतः ये बड़ा खतरनाक है। और ये दोनों का ही रेमेडी, बेसिक रेमेडी तो नेचुरली हनुमान चालीसा है, लेकिन उतना करे कौन। 1000 एबव पार करना और उसको जीवन पे दिन पे 50-100 बार मूवमेंट करना, तब वो लेवल आता है। और नहीं तो फिर माँ दक्षिण काली का जो रेमेडीज़ है, साधनात्मक रेमेडीज़ है, वही वो दोनों के दृष्टि संपर्क को ब्लास्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या एक अच्छा करेक्ट थॉट, चित्त शुद्धि पे ले सकते हैं। यानी इस प्रकार के प्लानिटरी नेगेटिव ऊर्जाओं के सप्लाई को एक पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, कामनाओं को काट देना, बंद कर देना, रेमेडी करके शुक्र को डाउन कर देना या ऑफ कर देना, या चंद्र और शुक्र के युतियों में किसी प्रकार के इस प्रकार के स्टोन या तांत्रिक इफेक्ट कर देना, इसमें उस व्यक्ति का जीवन के जो महानतम कार्य है, वो दोनों युति बहुत अच्छा काम भी करवाते हैं, आदमी को कर्म पे प्रवृत्त कराते हैं। लेकिन अगर आप ये काम उत्तेजक तत्व को ब्रेक करते करते उसका जीवन का कर्मों को ब्रेक कर देंगे। जैसे अभी एक बहुत बड़ा सन्यासी उनका कुंडली लेके आए थे मेरे पास, तो वो मुंगेर स्कूल ऑफ योगा बिहार से अपना सन्यास लेके आए थे, और करीब 22 साल का साधना सन्यास का था। तो मैं थोड़ा सोचा, और मैं मेरे से जो सुपीरियर है मेरे गुरुजी के पास भेज दिया था उनको, और उसका रेमेडी कर दिए इसी प्रकार का युति का, क्योंकि बहुत नेगेटिव प्लानिटरी ऊर्जा के साथ इनका था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सन्यास छोड़ के शादी कर ली है, अभी भी मेरे कनेक्शन पे हैं। अब सोचिए, वो व्यक्ति इधर का हुआ ना इधर का हुआ। इस प्रकार का रेमेडी भी खतरा हो जाता है कि अपने लाइफ ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चला जाना, लाइफ यू टर्न कर लेना। यानी इस कंडीशन पे ये देखना पड़ता है कि इनका रेमेडी करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। रेमेडी कभी कभी इस प्रकार का भी बैकफायर करता है कि एक आदमी का जीवन व्यक्तित्व को परिवर्तन कर देता है। सोच समझ के करना। तो वो चाहे विष योग हो, चाहे शुक्र और चंद्र का युति हो, या किसी प्रकार के इसका हो रहा हो, तो हनुमान चालीसा एक बेसिक, जो मैं हनुमान साधना बोला, वो एक बेसिक है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म को खड़ा करना, और उसके बाद उसमें मुख्यतः माँ दक्षिणेश्वरी काली का इम्पैक्ट उसको चैनल करता है। तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करना, आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है, और सहजता से चलना है, सोच समझ के चलना है। इतना ही मेरा विचार है। जय गौ माता, जय गो।